जैसे ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, वैसे ही मेरा शरीर भी पंच तत्वों से बना है और मेरा घर भी पंच तत्वों से बना है। देखिए, घर में जो ईंट लगती है वो क्या है? पृथ्वी तत्व। जो जल है जिससे हम उस सीमेंट को लगाते हैं वो क्या है? जल तत्व। इसी तरह से सारे तत्व हैं जिसको परिपूर्ण करके एक घर बनता है और उन तत्वों से ही निर्माण होता है उस घर का। तो उस घर में यदि हम किसी तत्व का इम्बैलेंस कर देते हैं, असंतुलित कर देते हैं जाने अनजाने में, तो क्या होता है? मेरे शरीर में वो असंतुलन पैदा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला तत्व है मित्रों क्या? जल तत्व। जल तत्व की दिशा क्या है? उत्तर वास्तु दिशा। जल का काम क्या है? जल का स्वभाव है बहना। जल का स्वभाव है बहना। अब जल का स्वभाव बहना है। लगता है कोई कॉलर आए हैं, पहले कॉलर से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, फिर उसके बाद में आपसे चर्चा करूंगा। हेलो हेलो, लगता है उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा बात करने की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तत्वों की। तो पहले दिशा कौन सी है तत्व की? जल तत्व। जल तत्व कौन सा है मेरे घर में? उत्तर दिशा और मोटा मोटी उत्तर पूर्व वास्तु दिशा। तो यदि घर में उत्तर दिशा बैलेंस रहेगी तो क्या होगा? मेरे घर में जल तत्व बैलेंस रहेगा या उत्तर दिशा बैलेंस रहेगी तो क्या होगा? मेरे घर में व्यक्ति कैसा होगा? मेरे घर में व्यक्ति की भावनाएं, उस घर में व्यक्ति की भावनाएं एकदम संतुलित रहेगी, इमोशंस एकदम बैलेंस्ड रहेंगे, वो इमोशनलेस नहीं होगा, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा अपने मन से। क्योंकि जल का स्वभाव अगर हम समझे कैसा है, जल का कार्य है बहना। तो यदि व्यक्ति किसी घर में अनइमोशनल हो जाता है, ये उसका असंतुलित अवस्था है। यदि उसको लगता है कि वो सिर्फ जीने के लिए जी रहा है, उसके मन में कोई, उसके जीवन में कोई रुचि नहीं है, तो समझिए उसका जल तत्व इम्बैलेंस है। जल तत्व नीला रंग होने के कारण इसको उत्तर दिशा दी गई है। लगता है कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, कोशिश करते हैं इनसे जुड़ने की। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए अपना नाम। नमस्कार चंद्रेश जी, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ राधिका जी बताइए। हेलो। हाँ बताइए राधिका जी। अच्छा, तो लगता है राधिका जी का संपर्क हमसे छूट गया है। राधिका जी दोबारा कोशिश कीजिएगा बात करने की, तो मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। अभी बीच में एक हमारे क्लाइंट है सुनील सिन्हा जी। सिन्हा जी, आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे नेपाल में। आपने मुझसे पूछा है प्लीज ब्रीफ इन जॉब एंड सक्सेस। जरूर बताऊंगा सुनील जी, जुड़े रहिए शो के माध्यम से। आपको बताऊंगा पक्का आने वाली सीरीज में कि ये जॉब सक्सेस, इसके पीछे कौन सी दिशाएं हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और जितना मेरे हो सकते हैं जो आपके करने योग्य उसमें चीजें हैं वो आपको बताऊंगा। ओके, तो अब हम वापस से आते हैं जल तत्व के ऊपर। तो जल तत्व की जो असंतुलन है उसके कारण व्यक्ति का जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है। कभी वो अनइमोशनल हो जाता है, कभी वो ओवर इमोशनल हो जाता है। वह एक ऐसा जीवन जीता है जिसमें उसको लगता है कि बस मैं जीने के लिए जी रहा हूं। वो प्रॉपरली अपने मन से चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता है। उसकी दूरदृष्टि, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी बातों में स्पष्टताएं क्षीण हो जाती हैं यदि घर में जल तत्व इम्बैलेंस है या असंतुलित होता है। उसका अगला तत्व है इसी, अब हम पंच तत्वों की बात करें तो जल से क्या बना? वायु। क्योंकि पेड़ किससे बनते हैं? जल देने से पेड़ ऊपर बढ़ते हैं। तो वायु की दिशा हरा रंग होने के कारण कौन सी दिशा है? पूर्व वास्तु दिशा। अब देखिए, यदि आप सामाजिक जुड़ाव को प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, यदि आप मौज मस्ती
ले पा रहे हैं ध्यान से, अगर ढंग से आप अपने जीवन को जी पा रहे हैं और पूरे आनंद और हर्षोल्लास को अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपके घर में कहीं ना कहीं जो वायु तत्व है वो संतुलित है। इसके विपरीत यदि वो संतुलित नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति के जीवन से आनंद चला जाएगा। फन एंड रिक्रिएशन जिसको कहते हैं, वो फन जो है कहीं ना कहीं पैसा होने के बावजूद भी वो ढंग से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। जब वो घर से बाहर घूमने जाएगा तो उसको कैसा लगेगा कि शायद घर पे कुछ काम पड़ा है। वो घर से बाहर जाएगा तब भी उसको वो मौज नहीं आएगी जो उसको मौज आनी चाहिए। अब इसकी असंतुलित अवस्था तो मैंने आपको बताई। कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पर टॉयलेट ना हो, किचन हो तो संतुलित हो, मंदिर वहां हो सकता है, मंदिर संतुलित होगा। आगे सीरीज में बताऊंगा कि मंदिर की संतुलित अवस्था वहां कैसे रह सकती है। लगता है कॉलर लाइन पर है, कोशिश करते हैं इनसे चर्चा करने की। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ। हाँ जी ज्योत्सना जी। पंडित जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। ये एक्चुअली मुझे ना वास्तु में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। शुरू से ही मेरा कुछ इंक्लिनेशन है वास्तु के प्रति। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम सिर्फ कंसल्टेशन तो आपसे ले सकते हैं, लेकिन कहाँ से सीख सकते हैं? क्या आप सिखाते हैं वास्तु? सिखाता तो हूँ ज्योत्सना जी, लेकिन अभी क्या है कि अभी बैचेस जो हैं चल रहे हैं। तो आप, मेरे ऑफिस का नंबर है 9311552231, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकती हैं। अभी तो फिलहाल क्योंकि इस परिस्थिति के कारण ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा हूं तो वो बड़े आराम से हो जाती है। चीज़ों को सिखाता हूं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने इतने सालों में लोगों को काम करके दिया है। तो मेरी कोशिश रहती है कि कितना लंबा कोर्स होता है, क्योंकि मैं कितना चाहती हूँ। डिपेंड करता है ज्योत्सना जी के, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब कितने स्टेप्स, धीरे धीरे, तो क्योंकि शुरुआत में आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा ना, तो बेसिक से लेके वो सब चीजें आपको जो है जानकारियां मिल जाएंगी, है ना। तो आप, नंबर है 9311552231, उस पर 31 है, सॉरी, 9:30 से 6:30 बजे के बीच में आप उस पर जानकारी ले सकती हैं। ठीक है। तो मतलब ये जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है यही नंबर है? हाँ बिल्कुल यही नंबर है। जी जी जी, ठीक है। तो ठीक है जी, मैं करूंगी इस पे कॉल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे वायु तत्व की। तो यदि हम उस वायु तत्व का काम क्या है, अगर हम समझें वायु का काम क्या है, आगे बढ़ना। व्यक्ति का आगे बढ़ना वायु को दर्शाता है। वायु ही चीज को पीछे से आगे की ओर लेके जाती है, अगर हम ध्यान से समझें तो यदि वायु तत्व घर में संतुलित होगा तो व्यक्ति को नए कार्य करने में समस्याएं नहीं आएंगी। वो नए कार्य के बारे में, करने के बारे में ध्यान से सोच पाएगा, क्योंकि जल तत्व तो बैलेंस है। वायु तत्व का कार्य क्या है? उसको आगे बढ़ाना। तो जो मैंने विचार अपने जीवन में रखे हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, और जब वो एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो मैं अपने कार्यों को सिद्ध कर पाऊंगा। वो आगे बताता हूं, यदि अग्नि तत्व बैलेंस्ड होगा। अब इसकी असंतुलित व्यवस्था क्या है? इसकी असंतुलित अगर हम सिचुएशन देखें तो क्या है वायु तत्व की? वायु तत्व की असंतुलित सिचुएशन ये होगी कि व्यक्ति को अपने समाज से दूर रहने में मजा आएगा। वो पड़ोसियों से मिलने की उसकी इच्छा नहीं करेगी। उसको ये लगेगा कि वहां जाता हूं तो बिना बात के किट पिट पिट होती है, तो मैं ऐसा करता हूं, दूर रहता हूं, क्योंकि वो वहां जाके आनंदित नहीं होता है। उसको लगता है कि छोटी छोटी बातें होती है पड़ोसियों में जो बिना बात के गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये एक वायु तत्व के इम्बैलेंस के कारण होता है। इससे आगे बढ़ते हैं अब अग्नि तत्व के ऊपर। अब अग्नि तत्व की, अग्नि का क्या कार्य है बताइए? आदिकाल से अग्नि हमारे लिए क्या काम करती आई है? हमको सुरक्षा प्रदान करती आई है। अग्नि हमारे जीवन में तेज देती है। जिस व्यक्ति के शरीर में तेज है, जिस व्यक्ति के शरीर में काम करने की अग्नि है, तो समझिए अग्नि तत्व घर में संतुलित है। जिस व्यक्ति का कार्य करने में मन लगता है, जिस व्यक्ति को कार्य से संबंधित जैसे ही काम आया वो तुरंत से उठ के उस कार्य को करने की कोशिश करता है, तो समझिए घर में अग्नि बैलेंस्ड है। उस व्यक्ति की बॉडी में फायर इज बैलेंस्ड। यदि इसके विपरीत
अब वो व्यक्ति क्या करता है, काम आया चलो कर लेंगे कोई बात नहीं, चलो बाद में देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा कि अग्नि तत्व का कहीं ना कहीं घर में असंतुलन है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है टॉयलेट। टॉयलेट क्या करता है, वो मेरी उस जगह से, यदि घर में दक्षिण पूर्व में टॉयलेट है तो वो वहां बन रही अग्नि को फ्लश कर देता है। हमको ये समझना होगा कि टॉयलेट का काम घर में डिस्पोजल है, फ्लश करना, तो वो क्या करेगा, वहां से उस फायर को डिस्पोज कर देगा। तो उस घर में लोगों को क्या होगा, झगड़े होंगे बिना बात के, पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी, पित्ताशय में प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, किडनी, और क्या हो सकता है, बिना बात के झगड़े हो सकते हैं, पैसे फंस सकते हैं ऐसे लोगों के, और जाने अनजाने में होती हैं। हमने तो बनाया नहीं, एक हुई मुलाकात, हमने मकान पसंद किया, हमने ले लिया, लेकिन जब जान गए हो तो उसको ठीक करना जरूर आवश्यक है। उससे आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, पृथ्वी तत्व के ओर। हाँ, अग्नि तत्व में एक और प्रॉब्लम आती है, हमको हमारे द्वारा किए गए कार्यों में क्या नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, अपयश मिल जाता है। कई बार मैं काम कर रहा हूं, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, इसके साथ साथ जब एक बार हमने इन तत्वों को बैलेंस कर लिया या संतुलित कर लिया, उसके आगे क्या है, उसके आगे की दिशा है मेरी, जो मेरा तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। मेरे पृथ्वी तत्व के संतुलित होने की अवस्था क्या है, मेरे पृथ्वी तत्व की संतुलित अवस्था होने का सबसे अच्छी पहचान है मेरे द्वारा बोली गई बातों का सामने वाले के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। यदि प्रभाव पड़ता है तो समझिए आपके घर में पृथ्वी तत्व एकदम संतुलित है। यदि मेरे रिश्ते ठीक चलते हैं, यदि कहीं कोई समस्या नहीं आती मेरे रिश्तों में, यदि मेरे जीवन में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती कि मेरे पास जीवन में कोई व्यक्ति मिलने आया है और मेरे उससे रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि मेरे घर में पृथ्वी तत्व संतुलित है। और संतुलित की अवस्था क्या हो सकती है कि मेरा व्यवहार, मेरे करियर को लेके मेरे जीवन में स्थायित्व रहता है, तो समझिए कि मेरा पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड है। एक कॉलर है, कॉलर लेने की अभी कोशिश करते हैं, देखते हैं। हेलो हेलो, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं जी? लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है, लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम कहाँ थे, हम थे पृथ्वी तत्व के ऊपर। हाँ, तो जो लयबद्धता के साथ जीवन में कार्य करता है व्यक्ति, तो समझिएगा व्यक्ति के जीवन में पृथ्वी तत्व कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, उसको एक स्थिरता प्रदान कर रहा है। हेलो, लगता है एक कॉलर लाइन पर है, अभी कोशिश। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, नमस्कार। कपिल बोल रहे हैं? हाँ, मैं चंद्रेश बोल रहा हूँ, बताइए प्लीज, स्वागत है आपका। हाँ जी, पंडित जी मुझे ये पूछना था, मेरे 2 बच्चे हैं और हाँ जी, 2 बच्चे हैं आपके, नाम क्या है आपके बच्चों का? मुझे अपना नाम बताइए पहले तो मुझे अपना नाम बताइए प्लीज। आपका नाम क्या? मेरा नाम ही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज जोर से बोलिए, आपका नाम क्या है? हेलो, हाँ जी, आवाज के नाम क्या है आपका? नेटवर्क, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आप बोलिए, नाम बताइए अपना प्लीज। मेरा नाम शिखा जैन। शिखा जैन, तो ठीक है शिखा जी, बताइए। हाँ, आपने क्या पूछा? आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड हमारे छोटा सा परिवार है, लेकिन सुखी कोई भी नहीं है। अच्छा, मतलब सबको पीछे, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो शराब आदि पीते हैं, घर में कलेश वगैरह सब कुछ रहता है। लेकिन पैसे ये भी नहीं कि भगवान की दया से रोटी पानी सब मिल रहा है, लेकिन वही बात है कि कुछ कोई नहीं। तो शिखा जी, आपके पास अपने घर का प्लान है क्या?
आपके पास अपने घर का नहीं। नक्शा है क्या? घर का नक्शा नहीं है मेरे पास। आपके बच्चे कितने बड़े हैं शिखा जी? मेरे बच्चे में जो बड़ा बेटा है वो 24 साल का हो चुका है। हाँ और एक छोटा बेटा है वो 22 साल का है। ठीक है जी। तो आप अपने, लेकिन दोनों बच्चे हैं, अब शादी भी हुई है, हाँ इसी वजह से उनका एज के कारण शादी होने में भी दिक्कत आएगी। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है? दक्षिण पश्चिम में तो पश्चिम में तो मतलब और घर बने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे को आपके घर के सेंटर से बताइए, आपके घर के सेंटर से क्या है? आपके घर में कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व में इम्बैलेंस है, दक्षिण पश्चिम में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो टॉयलेट होगी या किचन होगा। हाँ, वहाँ पे एक टॉयलेट तो है। बिल्कुल ठीक है, टॉयलेट है ना? हाँ जी है। हाँ जी, तो उस टॉयलेट को ठीक करा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, एक 4 इंची चौड़ी पट्टी लीजिए, 4 इंच चौड़ी। येलो कलर की, पीले कलर की पट्टी लीजिए, पट्टी टेप आती है, टेप बाजार में, हाँ जी। और उसको अपने टॉयलेट के तीनों ओर लगा दीजिए, दीवार की तरफ छोड़ दीजिएगा, और तीनों ओर से उस टॉयलेट को बंद कर दीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा उस टॉयलेट को, अच्छा। जमीन के ऊपर। यूज होता है। हाँ यूज कर रहे हैं। करने दीजिए ना उसको, आपको उसको ब्लॉक करना है जमीन के ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है। आप उसको जमीन के ऊपर ब्लॉक कर दीजिए टेप से। अच्छा जी। ठीक है जी। और हाँ जी। विस्तृत जानकारी के लिए ना आप नक्शा बनवाइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। और एक बात और समझिए, आपको क्या जानना है शिखा जी, आपको ये देखना है, घर के सेंटर से खड़े होके आपको ये देखना है कि वो टॉयलेट जो है 215 डिग्री से 235 डिग्री के बीच में होना चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, 215 डिग्री से 235 डिग्री के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा है। ठीक है, तो ठीक है जी। जैसे ही आपको पता लगे ये है, तो आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगी कि राइट टाइम पे चीजें हो रही हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए और बहुत बेहतर तरीके से आप नक्शा बनवा लीजिए। तो लेकिन हेलो। हाँ जी बोलिए, बोलिए शिखा जी। हेलो। हाँ बोलिए, हेलो। सुन रहा हूँ शिखा जी, कहिए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड तो किसी तरह मानते नहीं है, मैं तो ये कुछ लगाऊंगी तो भी बैन करते हैं। तो लेकिन एक बात उनको तो, तो दिमागी किसी के बस में कर रखा हो, ऐसा हो रखा है। कभी हमारी मतलब हम लोगों की बात ही नहीं सुनते वो लोग, क्या करें हम। शिखा जी देखिए, ऐसा है कि बात का ना मानना ना मानना ये ऐसी चीज है कि उनको उसकी जानकारी नहीं है। जिस दिन जानकारी हो जाएगी ना, वो मानने भी लगेंगे और कामों को करने भी लगेंगे। ठीक है, आप येलो रंग का पट्टी नहीं मिलती, आप येलो रंग का टेप कर दो, बड़े आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा। और वो, हाँ आप जो कह रहे हैं इसमें काम कर दूंगी। हेलो। हाँ जी शिखा जी कहिए। हाँ जी, अगर कभी की मेरे को फायदा होता है तो मैं आपको इसी मतलब कितने दिनों में पता लग जाएगा? आपको ये 30 से 60 दिन के अंदर आपको ये अंतर आना शुरू हो जाएगा। खाली यही उपाय करिए। खाली यही उपाय करने से कीजिए आप। ठीक है जी। ठीक है, और आप उसके ठीक है। बाद कंसल्टेशन की आपने जो बात पूछी, तो कंसल्टेशन के लिए नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्ट कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। और लेकिन नक्शा होना चाहिए, वास्तु की कंसल्टेशन के लिए नक्शा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी हमसे जुड़ने के लिए, है ना। मेरी कोशिश रहेगी, हाँ खुश रहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी इस शो के माध्यम से कि मैं आप लोगों को ये, देखिए अभी इनका सवाल था शिखा जी के कि मेरे पति मानते नहीं है। मित्रों, मानना ना मानना क्या है, जानकारी नहीं है। मुझे पता लगा कि शर्ट मेरे लिए अच्छी है तो मैं पहनता हूं ना, मुझे पता लगा कि ये मेरे लिए कोटी अच्छी है तो मैं पहनता हूं ना। ये ये ऐसा एक सब्जेक्ट है कि व्यक्ति इसको मानने से ज्यादा जानता नहीं है। जिस दिन जानना शुरू कर देता है ना, तो वो मानने भी लगता है और उसको रिजल्ट्स भी आने लगते हैं। ट्रस्ट मी, जब काम करता है तो ऐसा काम करता है कि सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। प्रारब्ध को आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी एफिशिएंसीज हैं, जो मेरी पोटेंशियल है जो छुपी हुई है, जिस दिन वो मिलनी शुरू हो जाती है ना मित्रों, तो लाइफ में इतना गजब का काम करती है ना। बस सिर्फ क्या चीज चाहिए, एक प्लान चाहिए, बर्थ डिटेल्स चाहिए, और आप बड़े आराम से अपने जीवन में वो चीज हासिल कर सकते हो जो कन्हैया ने आपके लिए सोची हुई है। एक कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, हाँ जी। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार, मैं आराधना बोल रही हूँ।
लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो करती हूँ, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी। मैं आपको बस बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, तो आपने मुझे 5 उपाय बताए थे। मैंने वो सभी उपाय किए और आज 60वें दिन मैं कह सकती हूँ कि मेरे को अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस हुआ है। मैंने आपको सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जरूर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच आराधना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, थैंक यू, थैंक यू। मैं इतना ज्यादा बीमार रहती थी और मुझे उन उपायों से ही फायदा हुआ है। थैंक यू वेरी मच आराधना जी, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हाँ, आराधना जी थी जो ये कह रही थी कि उनको मैंने सॉल्यूशंस दिए तो उनको आराम आया। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे मैं अपने क्लाइंट जिनका मैंने काम किया है उनको लाइव लूं आप लोगों के साथ में, और उनसे लाइव आप लोगों से चर्चा करवाऊं कि हमने उनके यहाँ जब वास्तु करेक्शंस किए तो उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, वास्तु से पहले और वास्तु के बाद उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आए। मेरी कोशिश रहेगी मैं उन लोगों से आप लोगों की इस लाइव शो के दौरान गुफ्तगू करवाऊं, चर्चा करवाऊं। लिस्ट बहुत लंबी है, मेरी कोशिश रहेगी जितने दिन भी मैं इस शो को कर पाता हूं, टाइम टू टाइम मैं उन लोगों से इस शो के माध्यम से जुड़ने के लिए कहूंगा और वो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। दोस्तों, परिवर्तन एक ऐसा शब्द है कि परिवर्तन की परिभाषा क्या है, किसी को बहुत होने के बाद भी समझ नहीं आता, किसी को बहुत थोड़े से जीवन में फ्रिक्शन आ जाता है। तो जो फ्रिक्शन है ना, यदि व्यक्ति के जीवन में पोटेंशियल है, वो काम करने की मादा रखता है, तो वास्तु हेल्प्स इन ब्रिंगिंग दिस फ्रिक्शन इन लाइफ। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे किस तत्व के बारे में, हम चर्चा कर रहे थे पृथ्वी तत्व के बारे में। तो पृथ्वी तत्व के बैलेंस होने से मेरे जीवन में स्थायित्व आता है। मेरे जीवन में स्थायित्व ऐसा आता है कि मेरे द्वारा बोली गई बातों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, वो मेरे से रिश्ते जोड़ने की हर कोशिश में करता है और एक अच्छे रिश्ते में अपने जीवन में अट्रैक्ट करता हूं। वो रिश्ते क्या हैं? उन रिश्तों से ही मैं जीवन में लाभ और हानि, और मेरे अंत समय में वो रिश्ते बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो रिश्ते होते हैं, और वही रिश्ते हमें जीवन में मौज मस्ती, और एक व्यापारी के लिए तो रिश्ते जीवन में उसके कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं। उसके आगे का जो तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व कौन सी दिशा की अगर हम बात करें, आकाश तत्व कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करता है? मेरी पश्चिम दिशा को मेरी आकाश जो है रिप्रेजेंट करता है। इसको हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं मित्रों। अब स्पेस एलिमेंट यदि घर में बैलेंस्ड होगा तो मैं कैसा होऊंगा? अपनी बात को, अपने अपनी दक्षता को प्रॉपरली यूटिलाइज करने वाला। मेरे पास स्किल्स तो हैं, लेकिन यदि मेरा स्पेस एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं है, मेरा आकाशीय तत्व अगर बैलेंस नहीं है, तो मैं उस स्किल को यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा। यदि व्यक्ति के घर में आकाश तत्व बैलेंस रहता है तो व्यक्ति वो हर मुकाम हासिल कर पाता है जिस प्रयोजन के लिए उसका जन्म हुआ है इस जीवन में। मित्रों, इस शो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी छोटी जानकारी देके बस यही समझाना चाहता हूं, चीजें तो असर करती हैं, बस बात जान के इसको मानने की है। ना जानोगे ना मानोगे। आदिकाल से राजा महाराजा इस विद्या को फॉलो कर रहे हैं, मंदिरों में इस्तेमाल होती है, टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत जबरदस्त अनुभव मिलता है वास्तुशास्त्र का। महाराजा चोला के काल से ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व इसको समझ लिया था और उन्होंने इस ज्ञान को बहुत सालों से राजा महाराजाओं के लिए देना शुरू कर दिया था, और राजा महाराजाओं ने बहुत खुले मन से इसको अपने जीवन में स्वागत किया। तो देखिए, राजाओं ने
कितने कालों तक राज किया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े से बड़े क्लाइंट्स आज वास्तु को फॉलो करते हैं, एंड ओनली द रीजन फॉर दिस इज कि उस वास्तु के घर में या कार्य क्षेत्र में बैलेंस होने से व्यक्ति की मनोस्थिति बैलेंस हो जाती है, और जब मनोस्थिति बैलेंस हो जाती है तो व्यक्ति का काम निकलना शुरू हो जाता है, उसका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बस इस चीज को समझ के मानने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि आदिकाल से कोई इतने सालों से कोई चीज चलती आ रही है और लोगों को इतना लाभान्वित करती आ रही है, तो हम क्यों नहीं उसका फायदा उठा सकते। मैंने बहुत उठाया है, मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत दिया है, तो मेरी इच्छा है आप लोग भी इसका फायदा उठाओ। अपनी सीरीज में छोटी छोटी चीजें इस शो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि क्यों घर में असंतुलन कैसे जाने के हो गया है या क्या है। मेरे अनुमान से ये जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ, ये इतनी आसान है समझने के लिए कि आप लोग उसको समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। एक कॉलर है लाइन पर, लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार साहब। हाँ जी, मैं लक्ष्मी बोल रहा था बीकानेर से। हाँ जी, बताइए, स्वागत है आपका लक्ष्मण जी। लक्ष्मण नाम बताया ना आपने? जी जी, लक्ष्मी नारायण सर। अच्छा, हाँ लक्ष्मी नारायण जी, नमस्कार, बताइए बताइए प्लीज। जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। अच्छा, बेटे की आपके पास बर्थ डिटेल्स हैं क्या लक्ष्मी नारायण जी? जी जी जी, बताइए 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 प्लीज। जी 12 अगस्त 2011। 2011, ओके। टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी? हाँ, समय है शाम के 5:45। 5:45, ओके। और प्लेस बीकानेर है क्या? जी जी जी, बीकानेर। ओके, बीकानेर, ठीक है जी। क्या जानकारी चाहिए बताइए लक्ष्मी नारायण जी। जी पंडित जी, आजकल जो है बच्चा थोड़ा पढ़ाई में ना मतलब वीक होता जा रहा है। मतलब अचानक से, पहले बहुत अच्छा कर रहा था, अच्छा, बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये थोड़ा वीक होता जा रहा है स्टडी में। तो जब आप उससे पढ़ाई की बात करते हैं तो वो क्या कहता है? वो करता ही नहीं है बात। अगर पढ़ाई की बात करो तो वो उठ के चला जाएगा, या मतलब अपने कमरे में चला जाएगा, वो सुनता ही नहीं है पढ़ाई की अगर बात तो क्या आपने उसका बेडरूम चेंज कराया है क्या अभी? क्या चीज सर? आपने उसका बेडरूम चेंज किया है क्या अभी लक्ष्मी नारायण जी? हाँ जी, बेडरूम चेंज करा है, नया घर लिया था हमने अभी। तो कौन सा, किस दिशा में उसका बेडरूम है? अब सर ये दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, अच्छा। तो बच्चा क्या करता है पढ़ाई के अलावा, मुझे बताइए उसका क्या, किस चीज में मन लगता है? और सर ये पढ़ाई के अलावा गेम सेंस कंटिन्यू खेलता रहता है, बस पढ़ाई के लिए बोलो तो पढ़ता नहीं। पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, उसको कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपना होमवर्क वगैरह सब खुद कर लेता था। लेकिन आजकल कुछ दिन से जब से ये घर चेंज किया, जब से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपके घर में कोई दक्षिण दिशा में बेडरूम है क्या? दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में कोई बेडरूम है आपके पास क्या लक्ष्मी नारायण जी? नहीं सर। और बेडरूम्स कौन से हैं फिर बताइए। सर उत्तर की दिशा में है और पश्चिम की दिशा में है। पश्चिम दिशा में बेडरूम है आपके पास? जी सर। बिल्कुल है, तो ठीक है, हमारा काम हो गया। आप पश्चिम दिशा के बेडरूम में उसको शिफ्ट कर दीजिए। जी। वहां से लाल रंग सारा हटा दीजिएगा। जी। वहां पर सफेद रंग या ग्रे कलर ऐड कर दीजिएगा। जी। हो सके तो उसके रूम में, क्योंकि स्टडी टेबल तो रूम में ही होना चाहिए, उसका स्टडी टेबल वहां लगा दीजिएगा। जी जी। और उसको ऐसे लगाना है कि जो जब वो पढ़ाई करे तो उसका जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। जी पंडित जी। वेस्ट डायरेक्शन के होने से उसकी जो किताबें हैं ना, वो भी आप पश्चिम दिशा में रख दीजिएगा प्लीज। जी। है ना, आप देखेंगे 30 से 60 दिन के अंदर उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। लेकिन साथ ही साथ एक काम और करना है आपको लक्ष्मी नारायण जी, कि आपको ये ध्यान रखना है कि सोते वक्त उसका सर जो है ना वो ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में हो। बेड का हेड कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेड के हेड को चेंज नहीं करना है, आप व्यक्ति के हेड को साउथ या ईस्ट की तरफ कर दीजिएगा प्लीज। उसको आराम आ जाएगा। शुक्रिया पंडित जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा जी, तो अभी हम चर्चा किस बात पे कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे मित्रों
आकाश तत्व के बैलेंस होने से हमारी लाइफ में क्या होता है। देखिए, जब ये आकाश तत्व हमारे घर में बैलेंस होता है तो मेरी दक्षता प्रखर होती है। मेरी जो दक्षता है, मैं अपनी स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाता हूं अपने जीवन में प्राप्तियों को हासिल करने के लिए। और यदि असंतुलित होगी तो क्या होगा, मेरे मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, मैं अपने स्पेस को खो दूंगा, मेरा मन नहीं करेगा, मैं एकांत में जाके चिड़चिड़ापन, मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, मेरा लोगों से जुड़ाव करने का मन नहीं करेगा। तो समझने की आवश्यकता है कि इन दिशाओं का, इन तत्वों का हमारे जीवन पर इतना प्रभाव है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर दोबारा वही बात, आए भी पंच तत्वों से हैं और जाएंगे भी पंचभूतों में। तो जीवंत रहते हुए क्यों ना इन पंचभूतों का पालन करें। इन पंचभूतों का पालन करेंगे तो क्या होगा, जीवन सरल हो जाएगा, जीवन जीना आसान हो जाएगा, हमारे कार्यों में हमें आसानी रहेगी, हमें कार्यों को पूर्ण करने में हमें आसानी रहेगी, जोश रहेगा जीवन में, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, दूरदृष्टि बढ़ेगी, मेरे अवसर मिलेंगे मुझे नए जीवन में, मेरे वो इंसाइट्स मेरी लाइफ में आएंगे जिससे मैं अपने अवसरों को बढ़ा सकूं। तो क्यों ना हम इस कार्य पे कार्य करें कि जीवन में मेरे नए अवसर आए। तो उसके लिए सिर्फ छोटे छोटे कार्यों से आप उन कामों को कर सकते हो, कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। शायद ही कुछ एक चीजें होंगी अपने पूरे इस 8-10 साल के अनुभव में जिसमें मैंने कहीं तोड़फोड़ की होगी। मैं तोड़फोड़ में विश्वास रखता ही नहीं हूं, वास्तु में किसी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। पंच तत्वों को बैलेंस बिना किसी तोड़फोड़ के किया जा सकता है, रंगों से, धातुओं से, कलर कॉम्बिनेशन से, पेंटों से, बड़े आराम से, पर्दों के कलर से, बेडशीट से, छोटी छोटी चीजों से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। शायद एक कॉलर जुड़े हैं लाइन पर, लेने की कोशिश करते हैं कि हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। मैं आपसे पूछना चाह रही थी पंडित जी, ये आप वास्तु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि जो कैंसर के रोगी होते हैं, क्या उनके भी ठीक होने की संभावना होती है वास्तु के जरिए? कहाँ का कैंसर है मैडम? नाम क्या है आपका? नाम बता दीजिए प्लीज। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम रितु है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। रितु जी, देखिए, कैंसर, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कैंसर, पहले तो ये बताइए। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको रितु जी? जी, बीच में ठीक होती है। मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ रितु जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कैंसर कहाँ का है? लंग्स कैंसर है। लंग्स कैंसर है। मैं आपको समझा रहा था कि अग्नि तत्व, आपने मेरा अगर ये शो देखा हो तो अग्नि तत्व के कारण मेरे पेट से संबंधित समस्याएं मुझे होती हैं। तो घर में यदि अग्नि तत्व इम्बैलेंस होगा, देखिए, अब जो ठीक हो गया है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन एक बात पक्की है कि वास्तु के रूप में अगर वो अपने घर को दिखा लेंगे तो वो जो दवाइयां हैं जो असर नहीं करती, उन दवाइयों का असर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बात मैं आपको पक्के से कह सकता हूं। और यदि आप लोग अगर, लेकिन ठीक होने की संभावना नहीं होती है। मैंने आपसे क्या कहा, दवाइयां लेने से उन दवाइयों का असर बढ़ जाता है। तो जब दवाइयों का असर बढ़ जाएगा रितु जी, तो ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी ना? जी जी, है ना? हाँ जी। हाँ, तो कोशिश करें मुंबई में आपके, जो हम कर सकते हैं घर में। अब इसके लिए तो मुझे ये बता, आपको प्लान शेयर करना पड़ेगा। आप प्लान मुझे दिखा दीजिएगा, प्लान शेयर कर दीजिएगा, शो के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा मुझे प्लान। मेरी मेल आईडी मैं दिखाने को बोलता हूं अपने अभी टीम को कि वो आपको अपनी मेरी मेल आईडी दिखाएगी। ये देखिए, मेल आईडी है chandreshsharma9@gmail.com, है ना? इसको आप इस पे शेयर कर देंगे तो मैं इस शो के माध्यम से, यदि हो पाएगा तो मैं आपसे जो है, हम आपको फिर तब कॉल कर सकते हैं। आप मेरे को मेरा अपनी मेल आईडी पे नक्शे को डायरेक्शन सहित जो है आप प्लान भेजिए
और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शो के माध्यम से आप जुड़े रहिए शो में। तो जैसे ही आप मुझे भेज देंगे तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपका नक्शा इस शो पे लेके आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या मेरे द्वारा आपको सॉल्यूशंस मैं दे सकता हूँ, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको बता दूं, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? आकाश तत्व के बारे में। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं, जिन पंच तत्वों की मैं आपसे बात कर रहा था कि पंच तत्व में असंतुलन की अवस्था आयुर्वेद में भी बताई गई है। वात, पित्त और कफ, अग्नि और जल यदि प्रभावित हो जाते हैं शरीर में कैसे प्रभावित होंगे? एक तो मेरा फूड हैबिट्स है, मेरी ईटिंग हैबिट्स अगर खराब होगी तो मैं अपनी बॉडी के अंदर फायर एंड वाटर को इम्बैलेंस कर लूंगा। और घर में यदि ये दोनों तत्व खराब होंगे तो मेरे को पित्त संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा फायर यानी कि मेरा अग्नि तत्व, मेरा वाटर यानी कि मेरा जल तत्व, अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे को पित्त संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, जो आगे चढ़ के बहुत जबरदस्त बीमारियों का रूप ले लेती है। उसके बाद अगला जो तत्व है जो इम्बैलेंस, जिसके कारण विकार पैदा होता है, वो है कफ। पृथ्वी और जल के कारण मेरे शरीर में कफ के विकार हो सकते हैं। फिर दोबारा ईटिंग हैबिट्स और मेरे घर में पृथ्वी और जल तत्व का इम्बैलेंस होना। उसके बाद यदि आकाश और वायु तत्व का अगर इम्बैलेंस मेरे घर में होगा तो मेरे को वात संबंधित समस्याएं आ जाएंगी। यानी कि यदि कोई ईस्ट में वेस्ट डायरेक्शन से रिस्पॉन्सिबल सामान होगा या वेस्ट में ईस्ट की डायरेक्शन से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ईस्ट में। मैंने देखा है लोगों के यहाँ लोहे की अलमारियां पड़ी रहती हैं तो उनको वात से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने देखा है कि लोगों के घरों के दक्षिण पूर्व में लाल या नीला कलर होने से उनको पित्त संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने अनुभव किया है कि व्यक्ति के घर में जल की दिशा में किचन होने से उसको कफ संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। या लाल रंग, मैंने कितनी जगह देखा है कि जल के तत्व में लाल रंग व्यक्ति कर देता है, जाने अनजाने में ही करते हैं कि मन करा, टेक्सचर हुआ तो हम गए और टेक्सचर कर दिया, क्योंकि वो मेरी ड्राइंग रूम हो सकता है, वो मेरा बेडरूम हो सकता है। तो क्या हुआ, हमने अपने शरीर में क्या डिस्टर्ब कर लिया? मैंने अपने घर में शरीर में कफ विकार को बढ़ा लिया। तो जैसे आयुर्वेद हजारों सालों से इन विकारों को के बारे में चर्चा करते आया है और उसने बड़े गजब के परिणाम दिए हैं। इसी तरह से यदि हम घर में इन विकारों को दूर कर लें तो हम बहुत अच्छे परिणाम अपने घर में इन चीजों पे हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं, कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया बढ़िया, नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1988। मित्र, पंडित जी नहीं बोलोगे तो अच्छा लगेगा, हालांकि मैं पंडित हूँ लेकिन सर बोले, मैं आप ही लोगों की तरह हूँ, है ना। तो 26 मई 1988 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। बताइए, 26 मई 1988। हाँ जी, और टाइम है सुबह 3:05। 26 मई 1988, 3 बज के सुबह के 3:05। सुबह 3:05। ठीक है। चंडीगढ़। चंडीगढ़। हाँ जी, चंडीगढ़, ठीक है। मुझे ना अपने करियर के बारे में थोड़ा सा पूछना है आपको। चंडीगढ़ बताया ना आपने? हाँ जी, CHANDIGARH। चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपको किसके बारे में पूछना है? करियर के बारे में पूछना है। करियर के बारे में पूछना है। हाँ जी। तो आप क्या काम करते हैं? आपने अपना? मैं भी न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा। अच्छा, मोहित जी, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं आप? हाँ जी। ओके। तो मोहित भाई, क्या समस्या, कुछ समस्या आ रही है अभी? क्योंकि मेरी नजर में तो चेंज नहीं मिल रहा है, तो चेंज ओवर नहीं मिल रहा। तो सब पैसे में ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है पैसे
हिसाब से नहीं मिल रहा, जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ मैं, हाँ, उस हिसाब से अर्निंग भी नहीं हो रही है, और थोड़ा सा बस मेरे को लग रहा है कि चेंज ओवर नहीं हो रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से जॉब में चाह रहा हूँ, उस हिसाब का नई चीज मिल रही है। इंटरव्यू हो जाते हैं, 5 5 4 4 राउंड में रहते हैं, उसके बाद फिर लास्ट राउंड में कभी रह जाता है, कभी नहीं रहता, कभी होता ही नहीं है, जवाब ही नहीं आता है। तो एक काम करिएगा, अपने अब इंटरव्यू आपका जब भी हो ना, हाँ जी, हाँ है जी। ना, आपको एक काम करना है, हाँ, अपने हाथ में एक सफेद रंग का धागा, या अपने हाथ में अपने अपनी जेब में एक मोती डाल के लेके जाइएगा। मोती आप अभी भी रख सकते हो अपने पास, पहनना मैंने नहीं पहना है, हुआ- मैंने नहीं पहना नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहनना नहीं है, उसको उतार दीजिएगा मोहित जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको अपनी जेब में रख लीजिए। अच्छा जी, पहनना है तो चांदी का कड़ा पहन लीजिए, वो पहना हुआ चांदी का बस। तो फिर आपको अंगूठी उतार लीजिए, ठीक है। ठीक है। आप वो अंगूठी को, मोती को बाहर निकालिए, मोती अपनी जेब में डाल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत जल्दी आपको अपने मनचाहे रिजल्ट भी मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी आपको अपनी जॉब में सफलता मिल जाएगी। दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, मुझे जानना है आपके, हाँ जी, क्या है आपके दक्षिण पूर्व दिशा में, कुछ अंदाजा है आपको दिशाओं का? दिशा को अंदाजा तो नहीं है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में तो जीप है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिशाओं का अंदाजा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना हाँ हाँ मोहित जी, एक काम करिएगा कि अपने दक्षिण पूर्व दिशा, जिसको मैं दिशाओं के बारे में बात करूं तो 125 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में यदि कोई नीला और काला रंग हो तो वो हटा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। और यदि टॉयलेट हो तो दोबारा मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा सुझाव दे दूंगा आपके टॉयलेट के, और आपको आराम मिल जाएगा जीवन में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मोहित जी जुड़ने के लिए। हाँ, अच्छा लगता है, ठीक है, कॉल कट गया है, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे कि मोहित जी पूछ रहे थे कि उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है। मित्रों, कई बार क्या होता है, अंगूठी पहनने के बजाय मैं उसकी अपनी जेब में रख लेता हूं उस पत्थर को ना, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं रादर देन उसको पहनने के। अब हम बात कर रहे थे वापस से आकाश, नहीं, हम विकारों की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको अभी वात पित्त कफ के माध्यम से समझाया कि विकार किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया, आज मैंने आप लोगों को समझाया पंच तत्वों के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं शो में कई बार जुड़ नहीं पाता हूं अपने काम के चक्कर में, क्योंकि बिजी या थोड़ा सा कई बार कार्य जो मेरे पुराने चल रहे होते हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, तो मैं जुड़ नहीं पाता हूं आप लोगों से समय में। तो अभी तो मैं कोशिश करके जुड़ जाता हूं। तो आगे से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रात को 9 या 9:30 बजे जुड़ूंगा आप लोगों के साथ में लाइव। एक रिक्वेस्ट है, फेसबुक पेज जो है मेरा facebook.com वास्तु न्यूमरोलॉजी, इसको आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें एक डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके फॉलो करके इसके सी फर्स्ट में चले जाइए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिल जाए कि मेरा लाइव शो अगली बार कब आ रहा है। अभी तो कल होगा, है ना। उसके बाद हम जब भी लाइव शो करेंगे, मैं आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से जानकारी दूंगा कि कब हम वो लाइव शो करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि लाइव शो निरंतर करता रहूं, लेकिन थोड़े से कामों में बिजी होने के कारण कई बार नहीं हो पाता है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि जो ये वास्तु का ज्ञान जो मैंने पाया है अपने अनुभव से, और जो मैंने मेरे गुरुओं से मुझे मिला है, ये मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं और आपको इस जीवन में लाभान्वित कर पाऊं। एक कॉलर है, जाने से पहले इन कॉलर को ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ सर नमस्कार सर, नाम मेरा संजय नायक है। हाँ संजय जी, बताइए कैसे हैं? हाँ सर, बढ़िया सर। सर देखिए, आपसे पूछ लीजिए एक सवाल। हाँ, जैसे कुछ घर में बड़ा सर, बढ़िया सर। हाँ बताइए संजय जी, क्या पूछना है आपको? सर एक्चुअली घर में ना कुछ वाइफ का तबीयत थोड़ा तो खराब रहती है आजकल। हाँ, अच्छा। और आपका जो ठीक है, और कब से रह रही है तबीयत खराब? मकान चेंज किया है या जब से मकान चेंज किया तब से रह रही है? नहीं, अभी फिलहाल 4-5 महीना से हुआ। क्या परेशानी है उनको? उनका ना
नहीं, अभी तो पेट में प्रॉब्लम थोड़ा सा, उसके पेट रिलेटेड ज्यादा समस्या पेट में है। अच्छा, आपके पास अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है क्या संजय जी? हाँ सर, है सर। मुझे बताइए प्लीज। 3/3/1992। 3/3/1992, ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? रात्रि 2 बजे 2 AM। 0200, ओके। हाँ जी, और प्लेस क्या है? प्लेस जगह, स्थान जहां जन्म हुआ है? उड़ीसा। उड़ीसा में कोई स्पेसिफिक गांव या कोई जगह? हाँ, वासुदेवपुर। वासुदेवपुर। उसके आसपास कोई प्रसिद्ध जगह मुझे बताइए। वासुदेवपुर। वासुदेवपुर, उड़ीसा। विजयपुर। आप अपने फोन को ना अपने इससे थोड़ा सा दूर रखो संजय जी। क्या कहते हैं, जो आपने ये मेरे ख्याल से आप सुन भी रहे हो और आप फोन भी कर रहे हो, थोड़ा सा अपने फोन को इससे दूर रखो ताकि आवाज क्लियर आएगी आपको। ठीक है सर। मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है सर। संजय भाई, लाल रंग की कोई भी ऑब्जेक्ट उनको दान कराना शुरू कर दीजिए, उनको आराम आ जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट सर? क्या लाल रंग की दाल, लाल रंग की जो मूंग की दाल होती है ना, लाल वाली जो मसूर की दाल होती है, मूंग की नहीं सॉरी, मसूर की जो दाल होती है लाल वाली। आपको मेरी आवाज आ रही है संजय जी? जी। तो आप लाल रंग की जो मसूर की दाल है वो मंदिर के बाहर किसी भी व्यक्ति को दान दे देंगे तो इनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम आ जाएगी। और दूसरा, अपने दक्षिण दिशा में यदि कोई काला या नीला रंग है उसको हटा देंगे तो इनको निश्चित आराम आ जाएगा। दक्षिण दिशा है मेरे घर में 169 डिग्री से 190 डिग्री के बीच में, इनको 100% आराम आ जाएगा। और एक उपाय और करना है कि घर के सेंटर में जाके देखिए कि इन्होंने कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है या आपने कोई वजन तो नहीं रखा हुआ है सेंटर में। यदि घर के सेंटर में हम कोई सामान रख देते हैं तो मेरे को स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो दशा क्लिक करती है तो वो समस्या आ जाती है। अब आपका शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। एक और कॉलर है मेरे ख्याल से, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार से। हाँ, बताइए नाम क्या है आपका? ये तो फेसबुक पर देख रहा हूँ बराबर। अच्छा, हमको एक जानकारी चाहिए थी। हाँ। जो मतलब ये कहा जा रहा है वास्तु में सीढ़ी के नीचे जो शौचालय है या शौचालय के टैंक के ऊपर से आने जाने का जो रास्ता है वह अच्छा नहीं माना जा रहा है, वो वास्तु दोष है। तो उसके लिए क्या निराकरण हो सकता है? आपका नाम जान सकता हूँ क्या मैं एक बार? जी हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो को देख रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, बराबर देख रहा हूँ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत बहुत दूर तक मेरे शो को देखा जा रहा है। और मेरा जो प्रयास है शायद मैं उसमें अपने आप को सफल मानना शुरू कर दिया है मैंने। देखिए, मैं अब आपको समझाता हूं कि टॉयलेट का जो ये बात है कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये सब मिथ्या है अशोक जी। यदि वो टॉयलेट अपनी एग्जैक्ट डायरेक्शन में है तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और यदि वो टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो वो चाहे सीढ़ी के नीचे हो या सीढ़ी से अलग हो तो 100% नेगेटिव रिजल्ट देगी उस घर में रहने वाले व्यक्ति को। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप यदि मुझे बता पाए कि आपकी टॉयलेट किस डायरेक्शन में है तो मैं आपको बता दूंगा कि वो सही डायरेक्शन में है या गलत में है। जी, मैं बता रहा हूँ सर कि मेरा जो मतलब सीढ़ी जो बनी हुई है मकान में, हाँ,
और बीच में जो उसका राउंड बनता है घूमने का, मतलब फिर ऊपर जाने का, हाँ क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज सीढ़ी है। कोई बात तो नहीं। बीच में जो बना हुआ है तो उसके नीचे जो है हाँ तो मतलब एक बाहर साइड से लेफ्टिंग पहले हमारे पिताजी बनवाए हुए थे, उसी के नीचे में। हाँ और उसके ठीक आगे जो है तो शौचालय का टैंक बना हुआ है कि मुझे दिशा बताएंगे किस दिशा में है वो? जी, ये शौचालय जो है, शौचालय का टैंक जो है तो उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो क्या आपको अपने आसपास के मित्रों से सहयोग मिलने में दिक्कत होती है क्या कभी भी अशोक जी? जी हाँ, उतना तो संभव नहीं होता है और लोग उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं। एक उपाय बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को क्या अशोक जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ। उस शौचालय का जो ढक्कन है ना जी, उसके ऊपर एक सफेद कलर का पेंट या पीले कलर का पेंट कर दो। जी, आप सफेद रहने दीजिए, पीले कलर का पेंट कर दीजिए आप उसके ऊपर। अच्छा, आपका वो शौचालय का जो टैंक है वो ट्रीट हो गया। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है? और ये चारों जी, और इस सीढ़ी के नीचे जो है तो मतलब बाहर से तो और साइड से तो लेट्रिन बना ही हुआ था। हाँ। और एक सीढ़ी मतलब जो राउंड जो ऊपर की ओर जाती है उसके नीचे जो है तो दूसरा जो है तो सीट जो है तो लगा दिया गया है उसी टैंक से कनेक्ट करके। कोई बात नहीं है। उस टॉयलेट की जो सीट है उसके चारों ओर भी एक पीले रंग का पेंट कर दीजिए या पट्टी लगा दीजिए 4 इंची चौड़ी। जी, उससे भी आराम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है? जी जी, ठीक है। शौचालय के सीट में भी और शौचालय के टैंक के ऊपर पेंट कर दीजिए, ढक्कन के ऊपर, और शौचालय के सीट के चारों ओर पेंट कर दीजिए आप येलो रंग का। जी जी जी, आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी जुड़ने के लिए। जी जी, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आपका कॉल मतलब हमेशा मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टाइम भी देखा हुआ था 3:30 बजे से, लेकिन थोड़ा मैं व्यस्त था, तो जैसे ही मौका मिला मैं तुरंत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस शो के माध्यम से जो लोग मेरे क्लाइंट्स या फॉलोअर्स जिनका मैंने काम किया है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि जिन लोगों का मैंने काम किया वो मेरे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं काफी सालों से। आई वॉन्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड टेल व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ व्हेन आई डिड वास्तु। मित्रों, आज इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली सीरीज में वास्तु की ऐसी ही अद्भुत जानकारियां मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को पहुंचाऊं। और इस शो के दौरान मुझसे सवाल पूछने के लिए मैं दोबारा आप लोगों को नंबर बता देता हूं, 9818623946। मेल आईडी भी दिया हुआ है। मेल आईडी पे मुझे अपने नक्शे आप लोग भेज सकते हैं। और एक बहुत खूबसूरत जानकारी, कई लोगों को क्या होता है, उन्हें वास्तु कराना है लेकिन क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती दिशाओं की। तो यदि आप लोग मुझसे व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 9311552231 and the time is 9:30 AM to 6:30 PM. So please, if you wish to book appointment, you need to call in between this time. मेल आईडी दिया हुआ है प्लान भेजने के लिए। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और इस समय में स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।